आपण पाहत आहात भारतीय जनमत, आपला चॅनल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पर्वतराज पुरोहित। आप देख रहे हैं भारतीय जनमत न्यूज। आइए जानते हैं मुख्य समाचार। नाई समाज की बेटी निशा कुमारी की निर्मम हत्या के बाद नाई समाज ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की है ताकि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जा सके। निशा की हत्या 14 अगस्त को मोतिहारी जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में की गई थी। आज भारतीय नाई समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शर्मा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। इस शिष्टमंडल में श्री राजेंद्र प्रसाद ठाकुर, राजन जी, श्री राजू ठाकुर, श्री अनुज कुमार ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ सदस्य भी शामिल थे। शिष्टमंडल ने पीड़ित परिवार को 5,000 रुपए की सहयोग राशि भेंट की और प्रशासन से जल्द दोषियों को सजा दिलाने की अपील की। डॉक्टर गोपाल शर्मा ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कर 3 माह में दोषियों को फांसी देने की मांग की और प्रशासन से पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया। स्थानीय पत्रकार श्री बिरजू ठाकुर को हत्या की धमकी मिलने पर भी शिष्टमंडल ने प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। बिहार विधान परिषद की सदस्य डॉक्टर उर्मिला ठाकुर ने नाई समाज से एकजुट होकर न्याय के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। मेरा नाम राजू ठाकुर है। मैं ऐसे पटना जिला का मूल निवासी हूं और भारतीय नाई समाज का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमरेश कुमार ठाकुर जी के निर्देश पर हम लोग वहाँ से चल करके आए हैं कि चल कर जा करके उनको अब जो है सांत्वना दीजिए और उनको जो उनका जो है मनोबल को बढ़ाइए कि आप हतोत्साहित नहीं होइए। पूरे देश के नाई आपके साथ में है, पूरे समाज आपके साथ में है और यहाँ बैठे जनमानस से मेरा अपील होगा, यहाँ बैठे अब तमाम नाई जाति के जो भाई परिवार हमारे बैठे हुए हैं सभी लोगों से अपील होगा, आप डरिए नहीं। आप ऐसे मुद्दों को लेकर करके एसपी को घेर लीजिए, पूरे जिले मुख्यालय को घेर लीजिए, तब जाकर के आपको न्याय मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जी बताया जा। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो नाई समाज के गरीब तबके के जो हमारे गरीब समाज के लोग हैं उनका आवाज़ आप उठाने का काम कर रहे हैं। साथियों, निशा की जो हत्या हुई है, पूरा नाई समाज हमारा हतोत्साहित है, पूरा शोक में डूबा हुआ है, जिसका निराकरण हेतु हम लोग माननीय MLC बहन उर्मिला ठाकुर जी के नेतृत्व में, डॉक्टर गोपाल शर्मा जी के नेतृत्व में उनके शोक संपन्न परिवार को सांत्वना देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। साथियों, आप लोग जान रहे हैं कि ये जो घटना घटा है, ये घटना समाज के लिए कलंक है और कलंक इसलिए है कि जो ये व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, व्यवस्था में जो प्रशासन हमारा है, प्रशासन का जो फर्ज बनता है, यहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है कहीं से भी इस बच्ची को, निशा कुमारी को, उनके फादर को, उनके पिताजी को या इस गांव के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको न्याय देने असफल रहा है, जिसका परिणाम है कि सामूहिक बलात्कार होने के बाद भी उस बच्ची का न तो उस धारा को जोड़ा गया, न ही उसका जो है मेडिकल कराया गया। और आनंद फानन में यहाँ के DSP, चूँकि जिन लोगों ने, जिस समुदाय, जिस जाति के, जिस वर्ग के लोगों ने उस घटना किया, उसी जाति के वो DSP थे और पक्षपात करते हुए आनंद फानन में लाश को जलाने का काम किया है। हम लोग भारतीय नाई समाज के जब संज्ञान में गया, हम लोगों ने जूम मीटिंग के माध्यम से एक निर्णय लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उड़ीसा से निर्देशित किया है ठाकुर अमरेश कुमार ठाकुर जी ने कि साथ ही आप लोग जाइए, वहाँ गरीब परिवार, गरीब हमारा समाज के लोगों को इसके साथ इस तरह से घटना हुआ है, आप लोग को निश्चित रूप से जाना चाहिए। हम लोगों ने एक शिष्टमंडल बनाया। MLC माननीय विधायिका उर्मिला ठाकुर जी से आग्रह किया कि दीदी, इस परिस्थिति में अगर हम लोग नहीं जाते हैं तो समाज के लिए कलंक कहा जाएगा। दीदी ने कहा कि नहीं, आप लोग प्लान बना रहे हैं, मेरा प्लान पहले ही से है, आप लोग आइए, बिल्कुल स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में चलने के लिए, आइए। और उन्हें समय दिया है, उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि एक अपने लोगों के लिए आगे बढ़ चल करके काम कर रही हैं और उम्मीद है आने वाला दिन में जो है ये बहुत ही अच्छे ढंग से इस मैटर को विधान परिषद में उठाने का काम करेंगे। अपने जो सुजाति का जो मामला है उसको उठाने का काम करेगी और हम लोग इनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। साथियों, आज हम लोग जो आए हैं शिष्टमंडल में, हम लोग आए हैं इनको एक कुछ ना कुछ, चूँकि गरीब जो जिस तरह से घटना घटा है, आज के समय में इससे मुकाबला करने के लिए आर्थिक रूप से जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक निदान के रूप में कुछ रकम लाए हैं जो डॉक्टर गोपाल शर्मा जी उनको डोनेट करेंगे और उसके बाद हम लोग चाहेंगे कि फिजिकली जल करके यहाँ के एसपी जो हैं
दीदी से निवेदन हम लोग का होगा कि यहाँ से जो एसपी हैं और डीएसपी हैं या थाना प्रभारी हैं, हम लोग पूरा शिष्टमंडल उनसे मिलेंगे। और सबसे ताजुब की बात ये है कि जो गरीब का आवाज़ उठा रहा है, इसको आप कहते हैं तीसरा नेत्र, उनको धमकी दिया जा रहा है। एसपी साहब क्या कर रहे हैं आप? लोकतंत्र जो टैक्स जो दिया जाता है लोगों के द्वारा, उसी टैक्स का ना भोजन चलता है आपसे, आपका भोजन उसी से चलता है। आप क्या चाहते हैं? लोकतंत्र को ध्वस्त कर देना चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं कि गृह युद्ध हो जाए देश में? ऐसा चाहते हैं? नाई समाज के बाहों में बल नहीं है, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी से आप बता देते हैं, आप संभालिए, न्याय दिलाने का काम कीजिए, अन्यथा मरता क्या नहीं कर सकता है। समझ गए ना? बताइए, पत्रकार को धमकी दिया जा रहा है, 4 FIR इन्होंने लिखाने का काम किया, आप क्या संज्ञान में लिए? आपका ड्यूटी नहीं बनता है? इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इनको जो है सुरक्षा देने का काम आप नहीं कर सकते हैं क्या? मेरी मांग होगी, इनको सुरक्षा मुहैया करवाइए। और जो जिस लड़की निशा कुमारी के साथ में इस तरह से जो बलात्कार करके हत्या करने का काम किया है, दिन दहाड़े 2 बजे रात में दिन में घर में घुस करके हत्या किया गया है। आप जो है सरकार से हमारा मांग होगा, नीतीश कुमार जी, आप पर भरोसा किया है बिहार के लोगों ने, गरीब तबका के लोगों ने, आप अन्याय किए हैं लोगों के साथ में, आप न्याय कीजिए। गृह मंत्री का जिम्मेदारी आपके पास है, आप अपने पुलिस महकमा को सजग कीजिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है ना, इस मैटर को देखने के लिए हम तो कहेंगे कि अति पिछड़ा समाज के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है आप गठन कीजिए और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने का काम कीजिए। अन्यथा ये नाई समाज के लोग जितने भी संगठन करने वाले हैं, चाहे जो भी संगठन के लोग हैं, चाहे जो भी संगठनकर्ता लोग हैं, सब लोगों से अपील करेंगे कि ऐसी इशू पर, ऐसे मुद्दे पर पूरे जितने भी संगठन करने वाले हैं, चाहे जिस नाम से संगठन चला रहे हैं, सभी का ड्यूटी बनता है, सभी का जवाबदेही बनता है, एक मुस्तैदी के साथ एकजुट होकर के ऐसे मुद्दे पर अपना जो है कि एकजुटता के परिचय देते हुए और एक संघर्ष का रास्ता अपनाइए, तब जाकर के आपकी बहन बेटियां सुरक्षित होगी। अन्यथा कहीं से कोई आपका न बहन सुरक्षित है, न बेटी सुरक्षित है, और अपने ईगो में डूब करके मर जाइएगा। अपमान का जो है जहर घूट पीते रहिएगा, कोई देखने वाला नहीं है। जी, बताया जाए कि निशा के जो हत्या हुआ है, उसमें सर आप लोग बहुत दूर से 200 किलोमीटर से करीब चल कर आए हैं, क्या मकसद है सर इसका? भारतीय नाई समाज देश की एक ऐसी संस्था है जो नाई समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में आया कि निशा की हत्या हुई है और आप लोग सब लोग बता रहे हैं कि उसकी हत्या के साथ साथ उसके साथ बलात्कार हुआ है, और जिस तरह से पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, वह जो कार्य कर रही है, यह बहुत ही निंदनीय है। और भारतीय नाई समाज को इसके लिए बहुत ही खेद है। हम लोग भारतीय नाई समाज का एक शिष्टमंडल आया है निशा और निशा के परिवार, जो उसके शोक संतप्त परिवार हैं, उनसे मिलने के लिए, उनको ढाढ़स बनाने के लिए, और ये एक मैसेज देने के लिए कि हमारा जात और हमारा जो बिरादर है वो कमज़ोर नहीं है। वो जिला से लेकर के राज्य स्तर तक हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए। अगर आज भी अगर मर्डरर जेल में बंद है तो उसको रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया, रिमांड पर लेकर के अन्य हत्यारों को क्यों नहीं पकड़ा गया, इन सारी बातों को लेकर के हम लोग प्रशासन से भी मिलेंगे। और डीजीपी के कार्यालय में जितने भी वरीय अधिकारी हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप भी जाकर के मिले हैं, हम लोग भी जाकर के मिलेंगे कि जल्द से जल्द जो भी एक्यूज्ड है, जो क्रिमिनल है, जिसने निशा की हत्या की है, उसको जल्द से जल्द पकड़िए और पकड़ करके उसको कौन कौन एक्यूज्ड है उसको जेल में डालिए और जल्दी से जल्दी फास्ट कोर्ट की स्थापना कर करके इसको सज़ा दीजिए। और इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये छोटा मोटा सज़ा से काम नहीं चलेगा। ये हमारी मांग है, ये भारतीय नाई समाज की मांग है कि इसको फांसी पर चढ़ाया जाए और फास्ट कोर्ट बैठा करके जल्दी से जल्दी, और जितने भी जो एसपी हैं, डीएसपी हैं, थाना प्रभारी हैं, आईओ हैं, इन सभी को कटघरे में खड़ा किया जाए कि एक गरीब की बेटी की हत्या हुई है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, और आज तक कोई एक आदमी ना उसके ननिहाल में आया है और ना वीरेंद्र बाबू के घर पर आया है, जो उसके पिताजी का घर है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और पुलिस प्रशासन के लिए ये बहुत ही गंदा बात है कि ये कास्ट पॉलिटिक्स अगर हो रही है तो इस तरह का समाज में पुलिस का दायित्व बनता है कोई कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करे। इसलिए हम लोग सभी नाई समाज के लोगों को जागरूक करने आए हैं और एक आंदोलन का रूप देना है
क्योंकि आज हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी दूसरे समाज के लोगों के बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए हम सभी लोग जागरूक हों और सभी लोग अपनी आँख और कान को खोल करके रखिए। अगर इस तरह की घटना कुछ होती है तो आप लोग स्थानीय लेवल पर बहुत ही तेज़ी के साथ हुंकार उठाइए और आवाज़ उठाइए, तभी इस तरह के क्रिमिनल और बदमाश लोगों का हौसला पस्त होगा। आपण पाहत आहात भारतीय जनमत, आपला चॅनल।